Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 4, acid bases and salts. तो आज हम पढ़ते हैं acid bases और कैसे वो मिलकर salts बनाते हैं. चैप्टर नंबर 4, acid bases and salts. So introduction. तो बहुत सारे edible substances हैं हमारी डेली लाइफ में. हम देखते हैं कुछ substances. तो edible substances कौन से होते हैं? ऐसे substances जिनको हम खा सकते हैं. ठीक है, तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है जो कि कड़वा होता है, आंवला है जो वो भी कड़वा होता है, कॉमन सॉल्ट है जो कि नमकीन होता है, कर्ड है खट्टी होती है, ग्रेप्स हैं जो कि खट्टे मीठे होते हैं, लेमन जूस है खट्टा होता है, ऑरेंज जूस है खट्टा मीठा होता है, प्लेन सोडा वाटर है जो कि खट्टा होता है, शुगर सॉल्यूशन मीठा होता है, सोप सॉल्यूशन कड़वा होता है, टैमरिंड इमली जो है वो खट्टी होती है, अनराइप मैंगो खट्टा होता है और विनेगर भी खट्टा होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आपको ये सारी चीज़ें टेस्ट नहीं करनी है खुद से. इनमें से कुछ चीज़ें पॉइजनस भी हो सकती है. हमेशा अपने टीचर्स अपने बड़ों से पूछ कर ही अननोन सब्सटेंस आपको टेस्ट करने हैं. टेस्ट जो है वो तब पता चलता है जब हम किसी उस चीज़ की ड्रॉप लेते हैं, अपने टिप ऑफ टंग पे रखते हैं उस चीज़ की ड्रॉप. उसके बाद माउथ को हमें रिंस कर लेना चाहिए पानी के साथ. ठीक है, एसिड और बेसिस क्या है? एसिड है, जो वर्ड एसिड है वो लेटिन वर्ड से लिया गया है एसिडस, और एसिडस का मतलब है सॉर. ठीक है, तो टर्म एसिड जो है वो केमिस्ट्री में आया उस कंपाउंड के लिए, ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो खट्टे हैं, ठीक है, जिनमें सोर टेस्ट है. सिट्रिक एसिड है ऑरेंज और लेमन्स में, मैलिक एसिड है एप्पल्स में, टार्ट्रिक एसिड है गूसबेरीज में, कार्बोनिक एसिड है सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें, लैक्टिक एसिड है योगर्ट में, टैनिक एसिड है आपकी चाय में. जितने भी एसिड है उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच में. तो सिमिलरली जो ग्रुप ऑफ बेसिस हैं और सॉल्ट्स हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं. तो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड, और इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? आपकी बॉडी में भी एसिड होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपकी स्टमक में है, जो आपके खाने में डाइजेस्टेड फूड में बैक्टीरिया होते हैं उसको किल कर देता है. ठीक है, तो सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकरिंग है, तो इन नेचुरली अकरिंग एसिड के एग्जांपल हैं. तो एसिड जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में मिलते हैं हम उनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. ठीक है, वो नेचुरली अकरिंग होते हैं. विनेगर में एसिटिक एसिड है, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड है, सोड मिल्क में टार्ट्रिक एसिड है, टैमरिंड में लैक्टिक एसिड है और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड है. तो जो सोर टेस्ट है लेमन का वो सिट्रिक एसिड की वजह से है. जो सोर टेस्ट ग्रेप्स और टैमरिंड में है वो टार्ट्रिक एसिड की वजह से है, और विनेगर में एसिटिक एसिड की वजह से है. फॉर्मिक एसिड जो है वो ब्राउन आंट्स में जब चींटियां में काट लेती है तो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड चला जाता है, आंट्स के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है. बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा स्टिंग होता है उसके अंदर, हमारी बॉडी पर जो एसिड है वो रिएक्ट करता है. ऐसे ही नेटल्स में, बीज में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है. विटामिन सी प्रेजेंट होता है सिट्रस फूड में जो कि एक एस्कॉर्बिक एसिड है. एसिड जो है हमें प्लांट्स में और एनिमल्स में मिलते हैं जिसको हम नेचुरल एसिड्स बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. नेचुरल एसिड जो है वो वीक होते हैं नेचर में, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं. बहुत सारे फूड आइटम्स के अंदर ये वीक एसिड्स होते हैं अलग अलग अमाउंट्स में. तो आपको टेबल भी दिखाई जाएगी आगे, ठीक है, जिसमें नेचुरली अकरिंग एसिड्स के बारे में बताया जाएगा. उसके बाद इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड्स कौन से हैं? तो केमिस्ट जो एसिड अपने आप लैब्स में बनाए हैं वो मिनरल एसिड्स हैं या इनऑर्गेनिक एसिड हैं. तो केमिस्ट ने इंडस्ट्रीज में बनाए हैं, सिंथेटिकली उसको प्रिपेयर किए हैं, मिनरल से बनाए गए हैं, इसलिए हम इनको मिनरल एसिड्स बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं. कौन कौन से एसिड हैं जो लैब में यूज होते हैं कॉमनली? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ना तो हमें इनऑर्गेनिक एसिड को टेस्ट करना चाहिए, ना फिंगर से टच करना चाहिए, क्योंकि ये स्किन को, क्लोथ्स को, मेटल्स को करोट कर देते हैं, खराब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं. ठीक है, तो इनको केयर के साथ हैंडल करना चाहिए अपने टीचर की प्रेजेंस में. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो एसिड जो है वो फॉर्म करते हैं हाइड्रोनियम आयंस, यानी H3O प्लस आयंस बनाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में. जब हम इन्हें किसी एक्वा सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये वाले आयंस इनमें बनते हैं. एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. एसिड क्या करते हैं? लिटमस पेपर टेस्ट में एक लिटमस पेपर आता है, तो अगर आप उस लिटमस पेपर पे, ब्लू लिटमस पेपर पे अगर एसिड डाल दो तो वो रेड हो जाएगा. एसिड बहुत खट्टे होते हैं. एसिड कार्बोनेट्स और बायोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं.
ठीक है। फैट्स और ऑयल जो कि हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर फैटी एसिड होते हैं। जितने भी प्रोटीन्स हैं चाहे एनिमल और प्लांट के हैं वो बने होते हैं अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड जो है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और बॉडी सेल के रिपेयर होने में हेल्प करता है। जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की न्यूक्लियस है उसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ये हमारे फीचर्स कंट्रोल करता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारे आई का कलर क्या होगा। ठीक है। तो अगर हम टेस्ट की बात करें, सब्सटेंस के टेस्ट की बात करें तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन है, इनका टेस्ट जो है बिटर होता है, कड़वा होता है। तो ये सब्सटेंस सोर टेस्ट के नहीं होते हैं इसलिए एसिड्स नहीं होते हैं। अगर आप कभी सोप सॉल्यूशन या बेकिंग सॉल्यूशन को देखो तो वो टच करने में स्लिपरी होते हैं, स्लिप करते हैं। तो बेसिस क्या है, ऐसे सब्सटेंस इनका बिटर टेस्ट है और टच करने में सोपी फील होते हैं। ठीक है। जो नेचर इस सब्सटेंस का क्या होता है, बेसिक। तो एक टेबल से समझ लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड सोप में मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर सॉल्यूशन में। ठीक है। तो हम इन सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं जानने के लिए कि एसिडिक है, बेसिक है नेचर में। अब ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि आप सब्सटेंस को टेस्ट करके देखो कि वो खट्टा है, बिटर है, हो सकता है वो सब्सटेंस पॉइजनस हो। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो कोरोसिव हो सकता है या पॉइजनस हो सकता है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है, जब हम उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे फाइंड करें उनका नेचर। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस यूज होते हैं ये बताने के लिए कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। तो इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टर्मरिक ले लो, हल्दी जो कि कॉमनली आपको किचन में मिल जाएगी। टर्मरिक येलो कलर की होती है, हल्दी येलो कलर की होती है। ठीक है। तो हल्दी से अगर व्हाइट कलर पर दाग लग जाए तो वो येलो कलर का स्टेन, जब हम उस पर सोप लगाते हैं तो वो ब्राउनिश रेड कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सोप सॉल्यूशन है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ही टर्मरिक का कलर ब्राउनिश रेड में बदल जाता है। अगर हम फ्रेशली कट लेमन इस ब्राउनिश रेड स्टिन पर रब करेंगे तो ये वापस येलो कलर का हो जाएगा, क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड है जो कि इसके इफेक्ट को, सोडियम हाइड्रोक्साइड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, न्यूट्रल बना देता है और टर्मरिक स्टेन जो है वो अपने वापस ओरिजिनल कलर में आ जाता है। प्रॉपर्टी क्या है बेसिस की, टच करने पर जो बेसिस और एल्कलीन्स होते हैं सोपी होते हैं, थोड़े से स्लिपरी होते हैं। टेस्ट जो है इनका बिटर होता है। एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस जब हम उनको पानी में घोलते हैं तो वो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि OH नेगेटिव आयन और अच्छे से देते हैं। और वीक बेसिस बहुत कम OH आयंस देते हैं, यानी कि ठीक से डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स क्या है, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि कलर चेंज करके हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस कैसा है, एसिड है, बेसिक है, जो उसके कांटेक्ट में आया है उसको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है। तो वो बताता है एसिड और बेस कैसे हैं, एसिड और बेस इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। तो ऊपर डिस्कशन में हमने टर्मरिक के बारे में पढ़ा था, तो टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है। दूसरे कॉमन इंडिकेटर कौन से हैं, लिटमस है, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन है, चाइना रोज पेटल है जिसको हम गुदल बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, सोप कर देते हैं कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स फिल्टर पेपर की एक सॉल्यूशन में। ठीक है, कुछ जो अबव हमें सब्सटेंसेस दिए हुए हैं उसमें, और उनको ड्राई कर देते हैं। इन ड्राई स्ट्रिप्स को हम बोलते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, इनमें से किसी भी चीज में हम इसको सोक कर देंगे, ड्राई कर देंगे, तो इस ड्राई चीज को बोलते हैं हम लिटमस पेपर। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज पेपर बनता है, फिनोफ्थलीन पेपर बनता है, चाइना रोज पेपर बनता है। उसके बाद इफेक्ट के बेसिस पर हम इंडिकेटर से पता लगाते हैं कि कोई चीज जो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं वो एसिड और बेस दोनों की तरह ही बिहेव नहीं करते हैं, कोई भी चेंज नहीं दिखाते हैं इंडिकेटर पे। ठीक है। जैसे डिस्टिल्ड वाटर है, अल्कोहल है, कॉमन सॉल्ट है, सब न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं, लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर्स, तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस क्या है, एक नेचुरल डाई है जो कि हमें लाइकेंस प्लांट से मिलती है। हमने लाइकेन प्लांट्स के बारे में पढ़ा हुआ, तो हमें लाइकेन प्लांट से लिटमस है, नेचुरल डाई मिलती है। लिटमस को हम एक सॉल्यूशन फॉर्म में कर लेते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं, या फिर ड्राइड पेपर स्ट्रिप्स बना लेते हैं इसकी, जिसको हम इंडिकेटर्स की तरह यूज करेंगे। तो ये जो डाई है लिटमस, ये लाइचिन से एक्सट्रैक्ट होती है जो कि टुंड्रा रीजन में मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है लिटमस का वो मॉफ पर्पल कलर का होता है, और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन।
उसके बाद न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन जो है रेड हो जाता है जब एसिड के साथ कांटेक्ट में आता है, और न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन जो है ब्लू हो जाता है जब किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में आता है। तो जो थिन स्ट्रिप्स हैं पेपर की, हम इसको सोप कर लेते हैं रेड लिटमस सॉल्यूशन में, फिर ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम बोलते हैं रेड लिटमस पेपर, और उसके बाद सेम ऐसी ब्लू लिटमस पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिप्स हम एक छोटी सी बुकलेट में फॉर्म कर लेते हैं और लेबोरेटरीज तक पहुंचा देते हैं। रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर आपको यहाँ दिखाया है। उसके बाद आपको इफेक्ट फाइंड करना है रेड लिटमस पेपर पर, ब्लू लिटमस पेपर पर अलग अलग सॉल्यूशन का। तो इसके लिए कौन कौन से मटेरियल चाहिए हमें? ब्लू लिटमस पेपर चाहिए, रेड लिटमस पेपर चाहिए, गिवन सॉल्यूशन चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। तो क्या करो, जितने भी गिवन सॉल्यूशंस हैं उनको लेबल कर लो टेस्ट ट्यूब में। स्टार्ट करो पहले सॉल्यूशन से, एक पीस डालो ब्लू और रेड लिटमस पेपर दोनों को। ऐसे ही आप हर सॉल्यूशन का ड्रॉप डालो और नोट करो चेंजेस कलर में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको नोट करना है, और आपको सॉल्यूशन जो है आगे के काम के लिए रखना है। आपको ये रिपीट करने हैं सब सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ ऐसी बनकर आएगी, क्या दिखेगा उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो सोप सॉल्यूशन होगा उसमें जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब रेड से ब्लू होता है तो सॉल्यूशन बेसिक होता है, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन बेसिक है। ऐसी एरेटेड वाटर में कोई चेंज नहीं होगा रेड लिटमस पेपर में, जबकि ब्लू लिटमस पेपर में वो रेड कलर का हो जाएगा। और जब ब्लू से रेड चेंज होता है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। ऐसी कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होता है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। ऐसे ही आप पहचान सकते हो कि कोई सॉल्यूशन बेसिक है, ठीक है, या एसिडिक है। फाइन। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है जो बेसिस है, बेसिक सब्सटेंस है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में टर्न कर देते हैं। ठीक है, और ब्लू लिटमस का उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद जो एसिड है और एसिडिक सब्सटेंसेस हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं, जबकि रेड लिटमस पेपर पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, सब्सटेंसेस हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है ब्लू और रेड लिटमस पेपर दोनों में। टर्मरिक जो है येलो रहती है एसिडिक सॉल्यूशन में। जो टर्मरिक है, हल्दी पाउडर है, इसको हम यूज कर सकते हैं एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने में। अगर टर्मरिक येलो है तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस हो सकता है, और टर्मरिक रेडिश ब्राउन, अगर टर्मरिक रेडिश ब्राउन हो गई तो यानी जो हमने सब्सटेंस डाला है वो बेसिक है, एक बेस है। ठीक है, ऐसे में टेस्ट में टर्मरिक करना है, हमें क्या चाहिए? विनेगर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, टर्मरिक, वाटर। ठीक है, और बीकर्स। तो हमें स्पैटुला लेना है, पूरा टर्मरिक से भरना है 2 बीकर्स में, और फिल करना है दोनों बीकर्स को पानी के साथ। उसमें विनेगर्स की ड्रॉप डालनी है पहले। तो पहले बीकर में विनेगर की कुछ ड्रॉप्स डालनी है, और कुछ ड्रॉप्स डालनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की दूसरे बीकर में। कंप्लीट करना है स्केल को। हमें लिखना है एक पर एसिड, एक पर एल्कलाई, और एक को न्यूट्रिएंट, और एक को न्यूट्रल। वॉश करना है बीकर्स को, सॉल्यूशन आपको डाउन द सिंक जाने देने हैं। तो किस कलर का था टर्मरिक सॉल्यूशन और क्या कलर मिला आपको? ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप उसमें विनेगर डालोगे तो वो येलो कलर का ही रहेगा। जब आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे पहचान सकते हो। चाइना रोज, इसको हम गुलदर बोलते हैं, गुलदर एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। इसको हम गुलदर बोलते हैं, गुलदर एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। उसको भी हम एज एसिड बेस इंडिकेटर यूज करते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। चाइना रोज इंडिकेटर जो है वाटर में पिंक कलर देता है, और मर्जेंटा या डार्क पिंक कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और ग्रीन कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर न्यूट्रल है तो पिंक, अगर एसिडिक है तो मर्जेंटा डार्क पिंक, और अगर ग्रीन है तो यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है वो। मेथड क्या है चाइना रोज इंडिकेटर बनाने के? तो आप चाइना रोज पेटल को ले लो एक बीकर में, और उसमें गर्म पानी डाल दो, उसको स्टिर करो ग्लास लॉट से। आप देखोगे जो पिंक कलर है वो बॉइलिंग ट्यूब में आने लगा है। लेबल करना है उसको चाइना रोज इंडिकेटर, आप उस पर लिख दो। ठीक है, एक्टिविटी 4 क्या है? अब आपको टेस्ट करना है एसिडिक, बेसिक नेचर सॉल्यूशन का चाइना रोज एक्सट्रैक्ट को एज इंडिकेटर यूज करके। क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको? चाइना रोज इंडिकेटर चाहिए, और डिफरेंट एसिड और बेसिस का सॉल्यूशन चाहिए। लगभग 2 ml ले लो फर्स्ट सॉल्यूशन का टेस्ट ट्यूब में।
5 ड्रॉप्स उसमें चाइना रोज इंडिकेटर की डालो। ऑब्जर्व करो चेंज इन कलर, रिकॉर्ड करो ऑब्जर्वेशन टेबल में। रिपीट करो एक्सपेरिमेंट एक एक करके और रिकॉर्ड करो कलर चेंज। तो आप क्या देखोगे, कॉमन सॉल्यूशन में, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में वो मर्जेंटा या डार्क पिंक कलर का ही रहेगा, क्योंकि वो क्या है, एक बेस है। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में वो मेजेंटा डार्क पिंक कलर का रहेगा। ठीक है, सोडा वाटर में, सोडा वाटर एसिडिक है तो वहां पर वो मेजेंटा पिंक कलर का हो जाएगा, डार्क पिंक। डार्क पिंक, आई एम राइटिंग डीपी फॉर डार्क पिंक। और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन क्या है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेस है तो वहां पर वो हो जाएगा ग्रीन। शुगर सॉल्यूशन क्या है, शुगर सॉल्यूशन में वो रहेगा पिंक ही। ग्लूकोज सॉल्यूशन में भी वो पिंक रहेगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में वो डार्क पिंक हो जाएगा। लाइम वाटर में वो डार्क पिंक हो जाएगा। तो स्टोर मिल्क भी डार्क पिंक कलर देगा। लेमन जूस डार्क पिंक कलर देगा। टैप वाटर पिंक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर भी पिंक रहेगा। सॉफ्ट ड्रिंक हमें डार्क पिंक कलर देंगी, विनेगर डार्क पिंक कलर देगा। सोप सॉल्यूशन ग्रीन कलर देगा। आंवला जूस डार्क पिंक कलर देगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ग्रीन कलर देगा। फाइन। अब रिजल्ट क्या है, द सॉल्यूशंस ऑफ डैश डैश आर एसिडिक, डैश डैश आर बेसिक और डैश डैश आर न्यूट्रल। तो आपको यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स लिखने हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, एसिड या एसिडिक सॉल्यूशन है वो पिंक कलर को चाइना रोज के टर्न कर देते हैं मैजेंटा में। बेसिक सॉल्यूशन पिंक कलर को टर्न कर देते हैं ग्रीन में, जबकि न्यूट्रल सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो अपने ओरिजिनल कलर में ही रहते हैं। सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, अब तक हमने पढ़े नेचुरल, अब हम पढ़ते हैं सिंथेटिक कौन से होते हैं। तो बहुत सारे लेबोरेटरी मेड कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं एसिड और बेस आइडेंटिफाई करने के लिए। इनको हम सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं, सिंपल सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं, जैसे कि फिनोफ्थलीन, जो कि ओरिजिनल कलर इनका कुछ नहीं होता है, कलरलेस होता है। एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस रहता है पर बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो हो जाता है। अब ऐसे ही हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हमें टेस्ट करना है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन है फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर यूज करके। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर सॉल्यूशंस लेने हैं आपको, एसिड और बेसिस का ड्रॉपर लेने हैं। 2 ml आपको डालना है फर्स्ट सॉल्यूशन का टेस्ट ट्यूब में, 2 ड्रॉप डालनी है फिनोफ्थलीन के सॉल्यूशन में। ऑब्जर्व करना है चेंज इन कलर, रिकॉर्ड लिखना है ऑब्जर्वेशन टेबल में। रिपीट करना एक्सपेरिमेंट बाकी सॉल्यूशंस के साथ और रिकॉर्ड अपना लिखना है टेबल में। परफॉर्म करना है सिमिलर एक्सपेरिमेंट आपको मिथाइल ऑरेंज के साथ और चेंज इन कलर आपको नोट करना है टेबल में। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से सॉल्यूशंस एसिडिक है, कौन से बेसिक है और कौन से न्यूट्रल है। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बन के आएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस होता है, तो इसमें फिनोफ्थलीन पिंक कलर का हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का हो जाएगा, यानी हमें पता चल गया ये बेस है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इस टेबल को परफॉर्म करना है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है फिनोफ्थलीन के साथ कोई चेंज नहीं दिखाएगा क्योंकि एसिड कोई चेंज नहीं दिखाता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड हो जाता है, तो हमें पता चल गया कि ये एक एसिड है। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि जो गिवन सब्सटेंस है एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो आपको क्या लेना है, कॉमन सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, विनेगर, लेमन जूस, टर्मरिक पाउडर, रेड कैबेज जूस, ब्लू रेड लिटमस पेपर, टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर्स। क्या प्रोसीजर है, 2 ml ले लो सब सॉल्यूशन का, सेपरेट कर लो टेस्ट ट्यूब में, ऐड करो उसमें थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको सिमिलर एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करना है सब इंडिकेटर्स के साथ। ठीक है, रेड कैबेज जूस के साथ, ब्लू और रेड लिटमस के साथ। अब आप क्या देखोगे, जो कॉमन सॉल्ट है कोई सोल्यूशन नहीं दिखा रहा है टर्मरिक पाउडर में, जबकि रेड कैबेज में भी कोई सोल्यूशन नहीं दिखा रहा है, ब्लू रेड लिटमस में भी कोई सोल्यूशन नहीं दिखा रहा है, ब्लू और रेड लिटमस में भी कोई चेंज नहीं दिखा रहा है, यानी कि न्यूट्रल है। सोडियम कार्बोनेट येलो से रेड हो गया है, टर्मरिक में पर्पल से ग्रीन हो गया है, लिटमस ब्लू में कोई चेंज नहीं दिखा रहा है और रेड से ब्लू हो गया है, किसमें, रेड लिटमस में, यानी कि ये क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। ऐसी विनेगर और लाइम जूस टर्मरिक में कोई चेंज नहीं दिखा रहे हैं, रेड कैबेज में पर्पल से रेड हो रहे हैं, ब्लू लिटमस में ब्लू से रेड हो रहे हैं और रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं दिखा रहे हैं, ये तो एसिड के साइन है, तो ये दोनों एसिडिक है। तो क्या कंक्लूजन मिलता है हमें, एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस जो हैं वो रेड कैबेज जूस को पर्पल से रेड कर देते हैं,
ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। बेसिक सब्सटेंसेस चेंज कर देते हैं, टर्मरिक का कलर येलो से रेड, ठीक है, और रेड लिटमस का ब्लू कर देते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंसेस कोई भी चेंज कॉज नहीं करते हैं टेस्टेड इंडिकेटर्स में। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड की? एसिड जो है फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। एसिड एसिड जो है ऑरेंज मिथाइल के ऑरेंज सॉल्यूशन को रेड कर देते हैं। एसिड जो है टर्मरिक सॉल्यूशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद एसिड जो है वो टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड, पर रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं दिखाते हैं। एसिड में खट्टा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है, ज़्यादातर एसिड सॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर घुल जाते हैं। मिनरल एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव हैं। अगर ये स्किन पर गिर जाए तो स्किन पर छाले हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। एसिड जो है चाइना सॉल्यूशन जो कि पिंक कलर का होता है उसको डीप पिंक यानी मेजेंटा कलर सॉल्यूशन में चेंज कर देता है। जितने भी एसिड सॉल्यूशंस हैं वो वाटर में अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जनरल प्रॉपर्टीज क्या है बेसिस की? बेसिस का टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। बेसिस टर्न करते हैं रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू, पर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। बेसिस जो है येलो टर्मरिक सॉल्यूशन को टर्न कर देते हैं रेडिश ब्राउन में। बेसिस जो है फेनोल्फथालीन को टर्न कर देते हैं पिंक में। चाइना रोज सॉल्यूशन को टर्न कर देते हैं ग्रीन में, मिथाइल ऑरेंज को येलो में। बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी पेनफुल ब्लिस्टर्स कॉज करते हैं स्किन में अगर स्किन के साथ कांटेक्ट में आ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा कोरोसिव है नेचर में। ज़्यादातर बेसिस इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में ठीक से डिजोल्व नहीं होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, और जब आप इनको टच करते हो तो स्लिपरी फील होते हैं जैसे कि सोप। डिफरेंस क्या है एसिड और बेसिस में? तो एसिड का टेस्ट सोर होता है जबकि बेसिस का बिटर होता है। ये कोरोसिव होते हैं, ये सोपी होते हैं। एसिड ब्लू को रेड में टर्न कर देता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू को। एसिड जो है चाइना रोज इंडिकेटर को मैजेंटा में टर्न कर देता है, ये चाइना रोज इंडिकेटर को ग्रीन में। एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है टर्मरिक पेपर पे, जबकि बेसिस जो है टर्मरिक पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं। एसिड मिथाइल ऑरेंज को रेड में टर्न कर देते हैं, बेसिस मिथाइल ऑरेंज को येलो में। एसिड जो है पर्पल कलर जो होता है रेड कैबेज का उसको रेड में टर्न कर देते हैं, और बेसिस पर्पल कलर रेड कैबेज को ग्रीन में टर्न कर देते हैं। एसिड का कोई चेंज नहीं होता है फेनोल्फथालीन में, जबकि बेसिस फेनोल्फथालीन को पिंक कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? अब हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा। तो एसिड और बेसिस जब मिलते हैं, जब उनके बीच में रिएक्शन होता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रल रिएक्शन। ठीक है, तब हमें दिखाना है कि जो एसिड है वो अल्कलाइज के साथ रिएक्ट करते हैं, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। आपको क्या क्या चाहिए? एक डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, लेमन जूस चाहिए, फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन चाहिए, बीकर और ड्रॉपर चाहिए। मेथड क्या है? आपको लगभग 20 सीसी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है बीकर में। इसमें आपको डालना है फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन। आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन है वो डीप पिंक हो गया है। ठीक, अब आपको क्या करना है? इस ड्रॉपर को फिल करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। एसिड को फॉल होने देना है बीकर में ड्रॉप बाय ड्रॉप, स्टिर करते रहना है बीकर को। अब आप क्या देखोगे? एक स्टेज पर आकर जो है जो सॉल्यूशन है वो एकदम कलरलेस हो जाता है। तो इस स्टेज पे हमें क्या पता चलता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है, सॉल्ट और वाटर बना दिया है। इसलिए जो लास्ट ड्रॉप था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, जो कि क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए जो पिंक कलर था फेनोल्फथालीन का वो पिंक से कलरलेस हो गया। आपको बीकर को टच करना है इमीडिएटली। जब सॉल्यूशन कलरलेस हो जाए आप देखोगे कि जो वो सॉल्यूशन है वार्म है, गर्म हो गया है, तो आप बोल सकते हो कि इसमें हीट भी रिलीज हुई है। तो क्या रिएक्शन हुआ है? एसिड जो था HCl बेस के साथ कंबाइन हुआ है, NOH और NaCl बनाया है, वाटर बनाया और हीट रिलीज की है। तो आप देखोगे जो प्रोसेस है जिसमें एसिड बेस के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करता है, हीट का एवोल्यूशन होता है, सॉल्ट और वाटर बनते हैं, वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। अब इस न्यूट्रलाइजेशन के हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनडाइजेशन। तो कई बार जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में, फूड पाइप में कुछ बर्निंग सेंसेशन होती है जब हम बहुत ज़्यादा फ्राइड या स्पाइसी फूड खा लेते हैं, तो एसिडिटी की वजह से होता है। तो एसिडिटी क्या है? हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है। कई बार ज़्यादा खाने की वजह से, स्पाइसी ऑयली खाने की वजह से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है स्टमक में, इसी की वजह से इरिटेशन होने लगती है जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी।
तो इस एसिडिटी से रिलीफ के लिए हम जनरली एक एंटा एसिड टैबलेट या जेल लेते हैं। ये जो एंटा एसिड टैबलेट या जेल है, इसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, हमारी स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब ये बेस एसिड के साथ जाकर मिलेगा तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वीकली बेस है, इसलिए हमारे स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमें रिलीफ मिल जाता है। अगर हम क्वाइट ऑफन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेते हैं तो उससे भी एसिडिटी को रिलीफ मिलता है। बेकिंग सोडा भी बेसिक होता है, जिससे स्टमक में जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट, अब जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो न्यूट्रल सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं। कई बार किसी फैक्टर की वजह से सॉइल जो है एसिडिक हो गई, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की वजह से एसिडिक हो गई, तो जो रूट्स है हार्वेस्टेड क्रॉप्स की वो डिके हो जाएंगी। ठीक है, फर्टिलिटी चली जाएगी सॉइल की। एसिडिक सॉइल को हमें न्यूट्रल सॉइल करना पड़ता है, न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए फार्मर स्प्रे करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम। तो ये जो केमिकल है न्यूट्रलाइज करते हैं सॉइल एसिड्स को, इससे सॉइल न्यूट्रल हो जाती है। कुछ सॉइल नेचुरली बेसिक होती है नेचर में, इन सॉइल को न्यूट्रल बनाने के लिए बहुत सारा ऑर्गेनिक मैन्योर डालना पड़ता है। जो एसिड प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैन्योर में, वो न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिक केमिकल्स को और सॉइल न्यूट्रल बन जाती है। इसके बाद स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज, जो आंट और बीज का स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, जो हमारी स्किन के अंदर जाता है तो स्किन में इरिटेशन हो जाती है, स्वेलिंग होने लगती है। तो उस इरिटेशन और स्वेलिंग से रिलीफ लेने के लिए हम बेकिंग सोडा पेस्ट अप्लाई करते हैं, जिसमें हम पानी की ड्रॉप डालते हैं, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालते हैं इसमें, उसको हम रब करते हैं स्टिंग साइड पर। जो बेसिक सोडा है वो बेसिक है, इसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, फॉर्मिक एसिड को, जो कि स्टिंग के बाद रह गया था। इसके ऑल्टरनेटिव में हम कैलामाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है, जो कि एक वीक बेस है, जो कि फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें एसिड होता है। ठीक है, तो अगर हम वेस्ट डायरेक्टली पानी में डिस्चार्ज कर देंगे तो इससे फिशेस, बाकी ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए वेस्ट जो है उनको लाइम के साथ ट्रीट करना पड़ता है, जिससे एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, जिससे एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके बाद टूथ डिके तब होता है जब एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है, तो टूथ डिके तब होता है जब एसिड प्रोड्यूस हो जाता है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से, ऐसे फूड पार्टिकल्स में जो हमारे दांत में चिपक गए हैं। इस एसिड की वजह से हमारे दांत में कोरोजन हो जाता है, हमारे दांत डिके हो जाते हैं। इस डिके को प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने टीथ को प्रॉपर्ली ब्रश करना चाहिए। जो टूथपेस्ट है वो बेसिक होना चाहिए, ताकि वो उस एसिड के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर दे और टूथ डिके ना हो। पीओडी एसिड क्या है? क्लास सब्सटेंस की जिसका सोर टेस्ट होता है, जिससे ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। बेस क्या है? ऐसी क्लास जिसमें बिटर टेस्ट होता है, जिससे रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, सोपी होता है टच करने में। इंडिकेटर क्या है? एक नेचुरली अक्लिंग सब्सटेंस जो कि चेंज कर देता है कलर जब वो कांटेक्ट में आता है एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस के। न्यूट्रल क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता है इंडिकेटर्स के साथ, वो कहलाता है न्यूट्रल। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें एसिड रिएक्ट करते हैं केमिकली बेस के साथ, जिससे हीट एवोल्यूशन होता है हीट का, और सॉल्ट और वाटर बनते हैं एज प्रोडक्ट्स। सॉल्ट क्या है? एक ऐसा नया सब्सटेंस जो कि न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्म होता है एसिड और बेस के। कोई प्रश्न? अब तक जो भी पढ़ा हमने रिवाइज करते हैं। एसिड जो है टेस्ट में सोर होते हैं, ब्लू लिट, तो चाइना रेड रोज को ये डीपिंग टर्न कर देता है, पर टर्मरिक सोल्यूशन और फिनोफ्थलीन सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं दिखाता है। बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में, सोपी होते हैं टच करने में, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं, चाइना रोज सॉल्यूशन को ग्रीन में, टर्मरिक को रेडिश ब्राउन में, और फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को पिंक में। उसके बाद सब्सटेंसेस जो कि चेंज करते हैं अपना कलर कांटेक्ट में आने पे एसिड या बेसिस के साथ, कहलाते हैं इंडिकेटर। जब एक एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है तो प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं सॉल्ट एंड वाटर। इसमें हमेशा हीट का एवोल्यूशन होता है। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, और इंडिकेटर्स के साथ कोई चेंज इन कलर शो नहीं करता है। इसके बाद सब्सटेंसेस जो कि ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, वो कौन से होते हैं? न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक या एल्कलीन। तो दे आर एसिडिक। एसिड प्रेजेंट इन कर्ड या सोर मिल्क, कर्ड और सॉल्ट मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। H2SO4 क्या है? एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन।
ठीक है, fill in the blanks. The acid found in lemon is citric acid. Acetic acid present in vinegar, whereas citric fruits contains citric acid. Acid turn dash color of red cabbage juice to dash. So red color of cabbage to red only. The bases have a bitter taste and slippery touch. Sulfuric acid is highly corrosive. Indicator that gives green color with the base is China rose solution. Acidic soil are neutralized with calcium hydroxide. Fine, next is true false. Milk of magnesia and slake lime are example of neutral substances. This is false. They are basic. Tooth decay is caused by presence of basic substance in mouth. This is false. Presence of acidic substance in mouth. Potassium hydroxide turns blue litmus red. This is false. It turns red litmus blue. An acidic solution gives green color with China rose indicator. This is false. Acid turn blue litmus red. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.